आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में लगातार दुर्घटना हो रही है और इन दुर्घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। जिस तरीके से कल बैढ़न बरगुआ मुख्य मार्ग के पास जो देवरी ग्राम है वहां पर बस और ऑटो के बीच में टक्कर हुआ और उसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में जिला परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर से हमने विशेष वार्ता किया कि आखिर सिंगरौली जिले में लगातार दुर्घटना क्यों हो रही है, जब चप्पे चप्पे पर उनकी कार्रवाइयाँ दिखाई दे रही हैं उसके बाद भी लगातार जो दुर्घटना हो रही है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है, इसका जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है आखिर क्या वो इस दुर्घटना को रोक सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और ख़ासतौर से जब वो रोड पर चलें तो खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने का प्रयास करें। और इसके साथ साथ हमने उनसे भी पूछा कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 रहा है, इसमें जो राजस्व का टारगेट रहा है वो 57 करोड़ 29 लाख का था, जबकि जो टारगेट अचीव किया गया वो 61 करोड़ 76 लाख रुपए का था। यानी कुल मिला के जो टारगेट है वो उससे भी ज़्यादा वसूला गया। इसके साथ साथ जो बकाया राशि है वो भी 2 करोड़ के ऊपर की वसूली की गई है। यानी कुल मिला के सिंगरौली में जो जिला परिवहन कार्यालय है वो आरटीओ अधिकारी विक्रम सिंह राठौर के नेतृत्व में काफ़ी कुछ बेहतर राजस्व वसूली में रिकॉर्ड बना रहा है। तो ये एक तरह का एक बड़ा लक्ष्य तो प्राप्त किया गया है, लेकिन जिस तरीके से सिंगरौली जिले में दुर्घटना हो रही है चिंता का विषय है। और इस मौके पर विक्रम सिंह राठौर ने और क्या कहा ये आप सुनिए। जिला परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर सर हमारे साथ हैं और राजस्व का जो टारगेट है वो कितना अचीव हुआ और इसके साथ साथ पिछले कुछ दिनों में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो किस तरह की कार्रवाई हुई है और उसको भी हम विस्तार से जानेंगे। ये वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिला परिवहन कार्यालय सिंगरौली को 57 करोड़ 29 लाख का राजस्व लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरुद्ध 61 करोड़ 76 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया। और इसके अलावा बकाया वसूली में 2 करोड़ 36 लाख रुपए की बकाया वसूली की गई है। और जो वर्तमान में शासन द्वारा योजना आई थी वाहनों को टैक्स में छूट, उसमें 1 करोड़ 37 लाख रुपए का टैक्स जमा कराया गया। और इसके अलावा मैदानी कार्रवाई करके वाहनों पे चालानी कार्रवाई करके 37 लाख करीब का राजस्व वसूला गया है। और मेरे द्वारा अन्य स्टेट की जो गाड़ियाँ हैं उनका पता परिवर्तन करवा के एवं स्वामित्व अंतरण करा के लगभग 8 करोड़ रुपए का राजस्व टैक्स प्राप्त किया गया। सर कुल एमपी में जो राजस्व का टारगेट था वो कितना था और इसमें जो सिंगरौली का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? मध्य प्रदेश का टोटल राजस्व लगभग 300 करोड़ के लगभग था, तो डिपार्टमेंट राजस्व लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्त किया है। पिछले दिनों सर न्यायालय की तरफ से जो है ये जो ऑटो हैं इन पर जो इनका पेपर है या जो इस तरह से चल रहे हैं इन पर काफ़ी कार्रवाइयाँ आपकी तरफ से हुई हैं, लेकिन उसमें और भारी अनियमितता का भी पता चला है। लेकिन उसमें क्या उन वाहनों का पेपर बन गया या वो छूट गए फिर उसी तरह से चल रहे हैं? इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो ऑटो को लेकर विशेष चेकिंग अभियान परिवहन विभाग के द्वारा माननीय हाई कोर्ट के निर्देशानुसार चलाया गया, तो उसमें सिंगरौली जिला कार्रवाई करने में नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा कार्रवाई सिंगरौली जिले के द्वारा की गई है, सबसे ज़्यादा चालानी कार्रवाई की गई है और सबसे ज़्यादा ऑटो की जब्ती भी की गई है। तो निश्चित ही इनके परिणाम देखने में आ रहे हैं, लोग अपने दस्तावेज कंप्लीट करा रहे हैं। तो आप इसको लेकर आश्वस्त हैं कि अब वो जो ऑटो रोड पर चलेंगे तो वो उन अनियमितताओं से दूर होंगे, जैसे उनका फिटनेस या पेपर या दूसरी तरह की चीज़ें? और जी बिल्कुल ही लोगों में चेंज आएगा। धीरे धीरे लोगों को समझ में भी आ रहे हैं कि दस्तावेज उन्हें जो भी है कंप्लीट करा के चलना है, संचालन करने वाले का। सर जब भी आपसे बात करते हैं एक प्रमुख मुद्दा ये आता है कि सिंगरौली ज़िले में दुर्घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। अभी आपने देखा होगा कल फिर एक बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें ऑटो और बस में टक्कर हुई और 3 की मौत हो गई। और ये मतलब कोई पहली बार नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हर एक हफ्ते में 8 दिन में 10 दिन में 5 दिन में इस तरह की खबर सुनने को मिलती है। कई बार ट्रेलर वाहन दौड़ते हुए मार देते हैं और काफ़ी दुखद स्थिति है सिंगरौली में दुर्घटना को अगर लेकर कहा जाए तो। यहाँ पे दुर्घटना को लेके विभिन्न तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा मीटिंग में जो भी सड़क से संबंधित सुधार हैं वो भी किए जा रहे हैं, तो प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सर फिजिकल पेपर और वो सारी चीज़ें तो समझ में आ रही हैं, आपकी तरफ से कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, लेकिन अगर इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू पर बात करें
तो सर ऐसा क्या लगता है कि रोड पर जो लगातार दुर्घटना हो रही है, इसमें जो सबसे बड़ी कमी सामने दिखाई दे रही है वो क्या है? इसमें मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। वाहन चला रहे हैं तो धीमी गति से चलाना होगा, सुरक्षित और यातायात नियमों का पालन करके चलाना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका अगर पालन करेंगे तो निश्चित ही दुर्घटनाओं में कमी आएगी। सर क्या आपको लगता है कि खासतौर से जो वाहन चलाते हैं वो क्लीनर होते हैं, उसके बाद वो सीखते सीखते ड्राइवर हो जाते हैं और जब तक आप तक पहुंचते हैं, यानी वो अपने पेपर्स और बाकी चीज़ों को दुरुस्त करने तक पहुंचते हैं, तब तक वो हाथ साफ़ कर चुके रहते हैं और कई बार रोड पर जो लोग चल रहे होते हैं उनको भी साफ़ कर चुके रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक कॉन्क्रीट प्लान होना चाहिए, एक सेमिनार होना चाहिए। ऐसे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, जिससे ये लगे कि ये जो चल रहे हैं रोड पर ये बेहतर चल सके। बिल्कुल, इसके संबंध में मैं आपको कहना चाहूँगा कि सिंगरौली ज़िले में वर्तमान में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जो कि भारत सरकार द्वारा इसको अधिकृत किया जा चुका है, बहुत ही जल्द प्रारंभ होने वाले हैं। तो इस पर जो भी ड्राइवर हैं उनके बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको अच्छे से प्रशिक्षित किया जाएगा। सर मैं किसी माइंस का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ पर जो VTC सेंटर्स खुले हुए हैं, कहा जाता है कि आप जब माइंस में गाड़ियों को चलाएंगे, ट्रेलर या दूसरे वाहन, तो वहाँ पे आपको VTC ट्रेनिंग होनी चाहिए। लेकिन सर उस VTC ट्रेनिंग में भी कई बार उंगलियाँ उठती रही हैं और ये कहा जाता है कि शॉर्ट पीरियड की ट्रेनिंग में कुछ सुविधा शुल्क लेकर वो उस ट्रेनिंग को पूरा कर देते हैं। तो माइंस काफ़ी सेंसिटिव है और ऐसे में अगर इस तरह के शॉर्टकट ट्रेनिंग या जो क्लीनर हैं वो ड्राइवर बनकर गाड़ी चला रहे हैं, तो निश्चित है कि वो एक बड़े एक्सीडेंट की वजह बनते हैं। वही गाड़ियाँ रोड पर जब आती हैं तो एक्सीडेंट कर देती हैं। क्या इस तरफ भी ऐसा लगता है आपको? इन्हें ट्रेनिंग तो अच्छी तरीके से दिया जा रहा है, पर दुर्घटना होने के बहुत सारे कारण होते हैं। मैंने आपको बताया, दुर्घटना का सिर्फ एक कारण नहीं है। आप देखेंगे इन्हें वाहन चलाना अच्छे से आता है, लेकिन बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। दुर्घटना होती है तो सिर्फ एक ही पहलू नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार स्वयं की गलती भी होती है और कई बार सामने वाले की गलती होती है, कई बार किसी को बचाने के चक्कर में भी दुर्घटना होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दुर्घटना का सिर्फ एक ही कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। सभी चीज़ों को लेकर हमें देखना पड़ेगा दुर्घटना का वास्तविक कारण क्या है। अच्छा सर, पर्टिकुलर जो जगह काफ़ी सेंसिटिव है और जहाँ ऐसा लगता है कि बार बार दुर्घटना हो रही है, वहाँ पर क्या कुछ अलग से कुछ चीज़ों को लेकर भी चल रहा है क्या कि हाँ पर्टिकुलर इस जगह पे काफ़ी दुर्घटना हो रही है तो वहाँ कुछ करने की ज़रूरत है? अगर किसी भी जगह पे लगातार दुर्घटना होती है तो उन्हें ब्लैक स्पॉट घोषित किया जाता है और उनमें जो भी सुधार है उनके सेफ्टी ऑडिट की जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तकनीकी चीज़ें जो कि सड़क निर्माण से जुड़ी एजेंसी हैं, उनके द्वारा इन पर सुधार कार्य किए जाते हैं। और सड़क सुरक्षा समिति में हम लोग के द्वारा लगातार ये मुद्दे उठाते रहते हैं और उनमें सुधार कार्य भी करवाते रहते हैं। इस ओर हम लगातार अग्रसर हैं। सिंगरौली में सर आपने ऐसी कोई जगह चिन्हित किया है जिसको आपने इस तरह की पेशकश किया है कि हाँ ये सेंसिटिव है करके? जी बिल्कुल बिल्कुल, हर महीने सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग होती है, उस पर हम लोग करते हैं और कार्य भी हो रहे हैं उनमें। ऐसी कोई उपलब्धि जैसे लगता है कि अभी पिछले दिनों कार्रवाइयाँ हुई हैं या जो अलग से उपलब्धियाँ हैं, अगर आप उसे बताना चाहें? मैं चाहूँगा ऑटो पे कार्रवाई को लेकर भी हम लोगों की अच्छी उपलब्धि रही है, मध्य प्रदेश में नंबर 1 है। इसके अलावा जो वाहनों से टैक्स गवर्नमेंट द्वारा छूट दी गई थी उन पे भी 1,37 लाख का टैक्स जमा किया गया, उस पर भी बहुत अच्छी स्थिति में है। तो लगभग मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी मेहनत हम लोग के डिपार्टमेंट स्टाफ के द्वारा किया जा रहा है उसका परिणाम लोगों को दिख रहा है सामने और सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति हो रही है। पिछले दिनों सर आपने एक जानकारी दिया था कि टैक्स में छूट दी जा रही है और लोग जो है आकर वो उस टैक्स को जमा करें, तो आपने हमारे न्यूज़ के माध्यम से भी ये जानकारी दिया था, वो कहाँ तक अचीव हो पाया? बिल्कुल, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इसका प्रचार प्रसार भी किया था और इसके माध्यम से हम लोगों ने अच्छा कार्य किया। 1,37 लाख जो टैक्स है, बहुत अच्छी टैक्स की प्राप्ति हुई है। सर क्षेत्रीय जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे आप, क्योंकि एक तो दुर्घटना भी हो रही है और ये बात सच है कि लोग अगर सुरक्षित चलें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें तो बहुत हद तक इस दुर्घटना को टाला जा सकता है। मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट अवश्य पहने, 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहने। इसके अलावा यातायात नियमों का पालन करें, तीव्र गति से वाहन संचालित न करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं। सर चलते चलते एक सवाल और कि रोड पर तो आपकी नज़र है ही, रोड पर जो वाहन चल रहे हैं उस पर आपकी नज़र है, लेकिन
जो इसके अलावा और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आपकी विशेष तौर पर नज़र है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज भी हैं? जी, लगभग पूरे ज़िले में जहाँ भी अवैध संचालन होता है उसको लेके हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जाती है। तो पूरे ज़िले पे ही है, बिल्कुल सरकार को राजस्व मिलना चाहिए, इस ओर भी नज़र है, और जो राजस्व लक्ष्य सरकार हम लोग को निर्धारित करके देती है उस पर भी नज़र है, उसको पूर्ण करने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं। अगर सड़क पर दुर्घटना हो रही है तो निश्चित है कि विभाग को अपनी पैनी नज़र तो रखने की ज़रूरत है। खासतौर से पेपर की अनियमितता और तमाम दूसरी तरह की चीज़ें हैं जिस पर सख्त कार्रवाई करने के बाद इन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से रोड की खस्ता हालत है, कहीं ना कहीं ये भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है। और खासतौर से जो घर से बाहर निकल रहे हैं, जो वाहन चला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी काफ़ी बड़ी है। वो खुद भी सुरक्षित चलें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहें। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।